मैंने ये चलाया था। तो कोरोना से पहले जो है मार्च में एग्जामिनेशन होते थे महाराष्ट्र के, और अगर इस बार कोरोना नहीं हुआ तो मार्च में आपका एग्जामिनेशन होना तय है। मैंने कुछ कमेंट्स देख रहा था कि ये फेक है या फिर आपको कैसे पता चला या फिर आप कुछ भी बोल रहे हो। तो भैया मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहा, पहले मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया है कि कोरोना से पहले मार्च में ही होते थे महाराष्ट्र के एग्जामिनेशन। तो अगर कोरोना नहीं हुआ तो आपको मार्च में तय हो जाएगा ही एडमिशन, मतलब एंट्रेंस एग्जाम। इसमें 100% बोला था भैया, 100% कि आपका एग्जामिनेशन मार्च में होगा तो होगा तो होगा। इसमें भी बहुत सारे मैंने कम्युनिटी टैब में देख रहा था, कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत सारे बच्चे का बोल रहे थे प्रूफ लाओ प्रूफ। तो मैंने बोला था रुक जाओ, सब्र करो, इंतज़ार करो, बहुत ही जल्द तुम्हें प्रूफ भी मिल जाएगी। हमारे पे तो भरोसा है नहीं आपको, तो आपको आपके जैसे स्टूडेंट के लिए ही मैं हमेशा ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी वीडियो लेकर के आना पड़ता है हमें कि लो भैया ये प्रूफ लेकर के मैं आ गया। इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप स्टेटस हो गया, हर एक जगह पे मैं अपडेट करता रहता हूँ कि आपका एग्जामिनेशन इस टाइम को होगा। और मैंने बोला था क्या पहले, हर एक अब जितनी भी महाराष्ट्र से रिलेटेड वीडियोस आ रही है सारे पे मैंने बोला था कि भैया आपका एग्ज़ाम मार्च में होगा तो होगा तो होगा। अगर कोरोना नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो कोई रोक नहीं सकता। और लो सेम उसी तरीके से हुआ, आज डेट डिक्लेयर हो गया, टेंटेटिव डेट। अब इसमें बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि टेंटेटिव डेट आया भैया, एग्जैक्ट डेट आया नहीं है। तो महाराष्ट्र सीईटी का हो गया या फिर अदर कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप ले लो, वो डेट फाइनल अभी तो दे ही नहीं रहे। कोरोना के बाद ऐसा हो गया है कि कोई भी एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाती है वो फाइनल डेट नहीं देते हैं, एक टेंटेटिव डेट ही देते हैं। बाई चांस मान लो कुछ हो गया, कुछ ऐसा हो गया तो वहाँ पे फिर वो आगे पोस्टपोन कर सकते हैं, तो इसीलिए फाइनल डेट नहीं आता है। लेकिन अभी जो 2022 का अभी जस्ट ही कंप्लीट हुआ है सारे प्रोसेस, मतलब कि दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 1-2 मंथ ही बीते हैं। पूरा जो जैसा कि हमने उस पर तो एक एक चीज़ कवर किया हुआ हूँ 2022 MCA 2022 का, तो चैनल पे पूरी पड़ी हुई है, आप जाकर के देख सकते हो। एक एक जैसे जैसे डेट उन्होंने बताया था, इस बार बहुत ही कम उन्होंने जो है डेट को एक्सटेंड किया। पहले महाराष्ट्र सीईटी का जो होता था वो डेट पे डेट एक्सटेंड करते रहते थे, लेकिन 2022 में एकदम नहीं किया। एकदम एक्यूरेट डेट पे जब उन्होंने अपना निकाला कि इस तारीख को काउंसलिंग होगा, इस तारीख को जो है आपका फर्स्ट लिस्ट आएगा, इस तारीख को आपका कैप 1 स्टार्ट होगा, सेम उसी तरीके से होते ही। सिर्फ एक बार कोई फेस्टिवल के कारण 10 दिन का एक्सटेंशन हुआ था, लेकिन बाकी सारी चीज़ टाइम पे हुआ। तो भैया आप अब देख लो, मार्च 25 को हमारा एग्जामिनेशन का डेट है, 25-26 को टेंटेटिव डेट है MCA का। तो इस पे बहुत ही हाई चांसेस है कि होंगे। हाई चांसेस क्या, मैं अगर मानूं, अगर कोरोना बीच में रोड़ा नहीं बनता है और सारी चीज़ अगर जैसे अभी चल रहे स्मूथली चलते रहे तो 110% एग्ज़ाम होगा। मैं अभी बता रहा हूँ, अगर ऐसा अगर मैं एक्यूरेट, मतलब आप बोल सकते हो कि अगर कुछ भी हुआ तो शायद ही जो है चांसेस है कि एक्सटेंड होगा, नहीं तो डेट तो उसी पे ही होगा। ये तो आप श्योर है, मान लो, ठान लो, डेट उसी दिन एग्जामिनेशन आपका होना तय है। तो अब क्या करें, अब तो आ गया डेट 2023 का महाराष्ट्र MCA CET का डेट आ चुका है। तो अब हमें करना क्या चाहिए? तो करना आपको कुछ नहीं चाहिए। अभी अगर जोड़ा जाए तो अभी भी आपके पास 3 मंथ्स अप्रॉक्स है, जनवरी पूरा बाकी है, मतलब पूरा नहीं बोल सकते लेकिन फिर भी 20 दिन अप्रॉक्स तो है ही। इसमें फेब है, फिर मार्च है, तो 3 मंथ में आराम से सिलेबस कवर हो सकता है, आराम से। इतना टफ नहीं आता महाराष्ट्र CET का जो है पेपर। बहुत सारे पढ़े हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, पॉडकास्ट हमारे चैनल पे। DY पाटिल पिंपरी का है, IMCC का है, फिर तुम्हारा DY पाटिल अकूड़ी का है, फिर SPPU का है शायद, फिर तुम्हारा क्या बोलते हो टॉप कॉलेज कौन सा है, हाँ SPPU बोल दिया। फिर SPIT का नहीं है, SPPU सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का है। फिर तुम्हारा मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट MET जिसे बोलते हैं उसका है। मतलब जितने भी टॉप कॉलेज के हैं महाराष्ट्र में, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, लगभग सब के बच्चे का मैंने इंटरव्यू डाल रखा है अपने चैनल पे, जा करके देखो किस तरीके से जो है उन्होंने इस टाइम को यूटिलाइज किया था और किस तरीके से जो एग्ज़ाम को क्रैक किया। और अच्छी 98, 99, 97 परसेंटाइल ला करके बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और अभी वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। और हमसे उनसे डेली कांटेक्ट में भी हूँ। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो क्या हो रहा है कॉलेजेस में, क्या चल रहा है, सारी चीज़ हमें पता है। तो भैया 2023 में अगर आपको टॉप कॉलेज टारगेट करना है तो 95+ तो चाहिए ही चाहिए, इसमें तो कोई किंतु परंतु है नहीं। तो जाकर के पहले वो वीडियोस देखो, वो पॉडकास्ट देखो, क्या बोलते हैं उन्होंने, और उनसे आपको जरूर कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले मैथ्स का, फिर कंप्यूटर का, फिर रीजनिंग का, फिर तुम्हारा इंग्लिश का, ये जो है कंप्लीट किस तरीके से करने हैं।
और हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं दिशा, और हाँ एक बैचेस भी हमारे पास हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो दिशा 2023 तो आप जुड़ सकते हो हमसे। यहाँ पे लिंक दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, गूगल फॉर्म को भरो, आप डायरेक्टली हमसे कॉल करो। व्हाट्सअप पे मतलब मैं सारे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वहाँ पे। और बहुत सारे बच्चे का कॉल आ रहा है कि कंप्यूटर सेक्शन को लेकर के, तो जो नॉन सीएस बैकग्राउंड से है उनका कॉल आता है। तो मैंने जैसे बताया खुशी का, ज्योति और फिर तुम्हारा और बच्चे हैं जो नॉन सीएस बैकग्राउंड से हैं, तो उन्होंने किस तरीके से जो है किए थे प्रिपरेशन, और अभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे दिखा रहे हैं अपने कॉलेज में भी। और 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल तक लाए हैं बच्चे। और मतलब किस तरीके से मेहनत किए थे वो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। तो जाकर के देखो उस पॉडकास्ट को। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हो 2023 के बच्चे, अगर आप हमसे जुड़े हुए तो उनसे जब भी टाइम मिलेगा तो एक मीटिंग तो ऑर्गेनाइज करेंगे ही। दिशा 2023 में वो भी पॉइंट दिया गया है। अब एग्जामिनेशन आ रहा है तो मैं संडे को मीटिंग करने वाला हूँ। जब भी टाइम मिले, जिस भी संडे को टाइम मिले उनको मैं बात करके, और वो पर्सनली आपको फेस टू फेस गाइड भी करेंगे। तो मीटिंग उन्हीं सारे बच्चों का होगा जो हमसे जुड़े हुए हैं 2023 के लिए। और फिर कंप्यूटर का पोर्शन मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पे भी, और फिर उसमें जो पर्सनली जुड़े हुए बच्चे उनको भी। और फिर उसमें आपको नोट्स, कंप्यूटर के नोट्स, सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करूँगा। अभी जो बच्चे जुड़े हुए हैं लगभग उनको बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड नहीं किया है मैंने। तो अब एग्जामिनेशन आ गया तो अब स्पीड में सारी चीज़ आपको मिलने वाली है। और प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर के, जैसे अभी प्रेफरेंस लिस्ट क्या होता है आपको नहीं पता, जैसे ही सारे प्रोसेस आगे बढ़ेंगे तो बच्चे, जैसे ही बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं एक साथ हमारे पास, तो उतना को हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी से कोशिश करो, अभी से आप हमसे जुड़ो। तो आपको डिवाइडेड करके हमने ग्रुप बना करके रखते हैं हर एक साल, तो आपको आसानी होगा, आपको भी और हमें भी, क्योंकि हमें पता है कि ज़रूरत पड़ती है हर एक बच्चों को डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो महाराष्ट्र में कॉम्प्लिकेटेड है और बताने वाला कोई नहीं होता। तो आप उस टाइम हमको डायरेक्टली फ़ोन करोगे तो फ़ोन रिसीव होता नहीं है उस टाइम, क्योंकि इतने सारे बच्चे का कॉल आता है तो सबका रिसीव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो बच्चे हमसे जुड़े हुए रहते हैं उनका नंबर सेव रहता है हमारे पास, तो उनका तो कॉल ऑटोमेटिक रिसीव होता ही है, ये तो श्योर है। अभी तक अगर आपके कोई सीनियर्स जुड़े हुए होंगे तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। और व्हाट्सअप मैसेजेस करते रहते हैं तो व्हाट्सअप मैसेज का रिप्लाई तो बहुत कम ही मैं दे पाता हूं, क्योंकि इतने सारे आ जाते हैं। अभी भी सीनियर्स भी आपके जो 2022 में एडमिशन लिए वो भी मैसेज करते हैं, तो बहुत कम का जो है रिप्लाई कर पाता हूं, टाइम नहीं रहता है और बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती रहती है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो यार जरूर से जरूर जुड़ो। और बस और क्या ही कहना। और आपका एग्जामिनेशन 25 और 26 तारीख को होगा, ये तो श्योर है। तो बस अब प्रिपरेशन में जुड़ जाओ, लग जाओ। हमें भी अब आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ और स्टेप्स आगे प्रोसीड करनी ही होगी। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियोस भी रेगुलर आते रहेगी इस चैनल पे, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू, बाय बाय।